एक एसे का भैया क्या आपको कितना मिलेगा? 10 नंबर। अब भाई ये 10 नंबर यहाँ मिल रहा है, 15 नंबर यहाँ मिल रहा है, 25 नंबर तो ऐसे ही हो गया है। तो 10 नंबर यहाँ से मिलेगा। और ऐसे लिखने का ये तरीका है कि जो ऐसे मतलब आपको है, जैसे भाई यहाँ पे भाई क्या है, जिन दोस्तों देखिए, आज हम बात करने वाले हैं ना क्लास 12 का इंग्लिश का, यानी भैया बोर्ड पेपर का। क्योंकि भैया हमको पता है कि आप लोगों ने क्या कुछ पढ़ाई वगैरह की नहीं है, तो हालांकि आपको किस तरीके से भैया क्या इंग्लिश का पेपर में लिखने का है। देखिए, आप लोग भैया क्या जानते हैं कि भैया जो आपको क्या हिंदी होता है, हिंदी भैया क्या भैया 100 लिख देना पड़ता है, और जो भैया क्या इंग्लिश है वो भी क्या भैया आपको क्या 100 में से देना पड़ता है। लेकिन जो भैया क्या साइंस है, मतलब भैया जूलॉजी, सॉरी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, वो आपको भैया क्या 70 में देना पड़ता है, क्योंकि भैया के 30 नंबर क्या भैया स्कूल वाले देते हैं। अब हालांकि ये सब चीज तो ठीक है भैया, आप क्या बायोलॉजी में आपको क्या भैया 30 मार्क्स पास है, केमिस्ट्री में भी क्या भैया 30 मार्क्स, सॉरी 23 मार्क्स पास है, और क्या भैया बायोलॉजी में भी क्या भैया 23 मार्क्स पास है, फिजिक्स में भी भैया आपको क्या 23 मार्क्स पास है। लेकिन मेन दिक्कत यहाँ पे होता है भैया आपका क्या इंग्लिश और हिंदी जो है वो आपको भैया क्या 70 में से देना होता है। इसमें क्या भैया 33 मार्क्स पासिंग होता है, क्या भैया 33 मार्क्स पासिंग होता है। हालांकि 33 मार्क्स कोई मतलब बहुत बड़ी चीज नहीं है, अब क्या भैया आ सकता है। लेकिन यही भैया अब क्या इंग्लिश और हिंदी ही है जो भैया क्या आपके परसेंटेज को एकदम हाई करता है। तो यहाँ पे भैया क्या एक पेपर है मतलब मेरे पास, तो भैया क्या 2025 का है। तो हम आज आपको यही बताने वाले हैं कि भैया कि किस तरीके से आप पेपर लिखिए। मैंने लिखा था भैया पेपर जो है, तो भैया मेरे क्या 75 नंबर आए थे। 100 में से क्या भैया 75 नंबर। अभी 25 नंबर क्या दुश्मनी थी, जो भैया कॉपी चेक कर रहा था, मतलब वो काट लिया। तो खैर छोड़ो, मेरा 75 नंबर आया था। तो मैंने क्या चीज का ट्रिक यूज किया था, और भैया क्या मैंने किस तरीके से पेपर लिखा था, और आज हम ये बताने वाले हैं। हालांकि कोई भी स्टूडेंट हो वही क्या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में जो मतलब ज्यादा मतलब दिमाग लगा के पढ़ते हैं, हिंदी में भी उतना लगाते नहीं है। इंग्लिश को तो भैया साइड ही कर दो, उसमें कोई और नहीं दिमाग लगाता है। देखिए, ये जो पेपर है आज हम इसको क्या पूरी सॉल्व करने वाले हैं, मतलब और बताएंगे कि किस तरीके से आप भैया इसको क्या करते हैं। तो हालांकि आपको इसमें जो भैया सेक्शन दिया जाएगा, क्या भैया आपका सेक्शन जो है, सेक्शन जो भैया क्या भैया सेक्शन डी तक दिया जाता है, मतलब ए टू डी तक, मतलब ये 4 सेक्शन दिए जाते हैं। हालांकि अगर भैया पहले वाले सेक्शन में जो रहता है ना भैया, वो भैया राइट टू पैसेज बात मतलब रहता है। जैसे सेक्शन अगर ए की बात किया जाए, तो सेक्शन ए में तो आपको भैया मतलब ऐसा लिखना है कि ये मतलब वन साइड का तो भैया लाइन जो है तो वो भैया बुक वाले देते हैं, आपको एक साइड क्या भैया खींच लेनी है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है भैया सेक्शन, इसी तरीके से क्या भाई कॉपी लिखनी है सेक्शन, एरो तो मत दीजिएगा, सेक्शन ए, इसको क्या ब्रैकेट कर लीजिए और इसे एक लाइन पा लीजिए। ये लाइन स्कूल वाले देंगे, मतलब जहाँ से कॉपी आती है आपको एक लाइन इसे खींच लेनी है। तो ये हो गया आपको क्या भैया, मतलब यहाँ पे इतनी लाइन बची, मतलब यहाँ पे इतना स्पेस बचा रहता है, और यहाँ पे क्या इतना मतलब क्या स्पेस बचा रहता है। और आप क्या यहाँ पे क्या एक लाइन होती है रेड कलर की, तो उसके भैया नीचे ही आपका लिख रहे हैं क्या सेक्शन ए। अभी जैसे भैया इसमें ये दिया गया है कि सेक्शन ए में राइट द सॉरी रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन ऑफ फॉलोइंग। मतलब भैया इसमें ये दिया गया है कि भैया कि आप ये जो पैसेज दिया गया है इसको पढ़िए, और इसी में से मतलब आप क्या भैया यहाँ पे सेकंड वाले में क्या भैया आंसर देना है। कि मतलब कि इस पैसेज में ऐसी भैया क्या बातें की गई हैं जो भैया आपको क्या भैया देना है। तो ये पैसेज भैया कुछ इतना बड़ा रहेगा, ठीक है। और ये भाई ये भी है पैसेज। अब इसका भैया क्या ये 1 2 3 4 5 मतलब आप क्या इसमें से मतलब इसी पैसेज में से इसका 5 प्रश्न पूछा गया है। तो हालांकि जेन्युइन बात यह है कि जब आप ये पैसेज पढ़ेंगे और इसी पैसेज मतलब पैसेज में ही इस पांचों का क्या भाई आंसर है। और ये पैसेज अगर हम आपको क्या भाई बता दें भैया कि मतलब कितने नंबर का है, खाली पैसेज जो है भैया आपका वो है ये पैसेज है भैया क्या आपका 3 6
3 9, ये भैया क्या भैया देखो आप भैया 3 3 6 3 9 3 12 13 14 मतलब क्या ये पैसे दिए आप क्या भैया 15 नंबर दिवा देगी। सेक्शन ए में जो भाई आपका पैसेज है और वो पैसेज जो है उसको इसी में से ही मतलब ढूंढ ढूंढ के लिखना है और इसी में ही आंसर है वो भैया पांचों का पांचों का। आपको भैया क्या बाहर से कुछ सोचना नहीं भैया कि हम क्या लिखें, तो इसी में ही है। और खाली मतलब क्या आपको क्या कुछ कुछ लाइनें छोड़ वगैरह लिख मतलब करके उसी में क्या भैया लिख देना है। तो यहाँ भैया क्या इस पैसे में से पढ़ना है और पढ़ने के बाद जैसे आप भैया क्या आपका क्या भैया पहला प्रश्न हम देखते हैं, तो आपको भैया क्या ऐसा लिख देना है, आपको हेडिंग नहीं डालना है भैया रीड टू पैसेज एंड केयरफुली आंसर, तो ऐसा नहीं लिखना है। तो ये जब आप क्या सेक्शन ए लिख देंगे तो भैया क्या वो समझ जाएगा। तो सेक्शन ए में से सबसे पहले हम लोग क्या भैया ए का देखेंगे, तो ए जो है आप ऐसे क्या ए डाल दीजिए, ए ऐसे डाल दीजिए। अब यहाँ से क्या आपको सीधा आंसर ही लिखना चाहिए, क्या आंसर लिख दो। तो इसमें क्या पूछा गया है, अब ये क्या प्रश्न देखिए, राइट शुड बी द आर्म ऑफ एजुकेशन, मतलब इसमें ये पूछा था कि आप क्या एजुकेशन के बारे में बताइए भैया, व्हाट शुड बी द आर्म ऑफ एजुकेशन। अब ये आर्म एजुकेशन मतलब अब इसी में ही होगा, तो ये पहले का भैया आपका पन्ना वन्ना का पलट लीजिए, 3 घंटा 15 मिनट मतलब मिलता ही है। तो अब भैया आप यहाँ पे देखिए कि कहीं कुछ आर्म एजुकेशन से कुछ रिलेटिव कुछ मिल रहा है, तो ये देखिए आप यहाँ पे मिल रहा है द आर्म एजुकेटर, सॉरी द आर्म एजुकेशन। तो यहां से लेके जहां तक आपको ठीक लगे वहां तक लिख दीजिए। तो भैया आपको जैसे ऐसा है तो डायरेक्ट आंसर लिखिए था भैया इसी में से देख के, तो इसी में से भैया कैसे लिखना है, तो जैसे लिख देना भैया क्या द आर्म ऑफ एजुकेशन। हालांकि मेरी थोड़ी राइटिंग इसमें क्या व्हाइट बोर्ड पे बन रही है, आप लोग अच्छे से बना के लिखिए, द आर्म एजुकेटर इज मेरी। तो ऐसा आपको क्या भैया लिख देना है, जहां तक इसका भैया क्या पॉइंट है, यहाँ तक भैया मेरी द नॉलेज ऑफ दिस population went in the read of book anything this in LIC but I दे नॉलेज, यहाँ तक भैया मतलब 3-4 लाइन लिख दीजिए। तो आप जब भैया आप एक क्या 3-4 लाइन लिखेंगे बढ़िया से एकदम 3-4 लाइन, तो एक का ही भैया आपका 3 नंबर मिलेगा। अब हालांकि 3 नंबर भैया इसी मिल गया है, वो बुक वाला इतना हेल्प कर दे रहा है, तो क्या भैया आपको इसी में से मिल जाएगा। अब सेकंड जो प्रश्न पूछा गया है बी वाले में, अब सेकंड क्या बोल रहा है, डू देखिए सेकंड क्या बोल रहा है, डू यू थिंक ब्रेक इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एनालिसिस और सॉरी एंड इफ नॉट ए वाई। अब ये भैया द ब्रेक थिंग्स इन इम्पोर्टेंट पूछ रहा है, तो मतलब भैया यही कहीं होगा। तो अब भैया क्या भैया इसे हेरिए ढूंढिए, तो भैया इस लाइन में तो है ही नहीं कहीं, तो ये रहा देखो, यहाँ पे क्या प्रश्न मिलता जुलता रहता है, जैसे जैसे यहाँ पे देखिए क्या भैया ब्रेक इज ए मोर इम्पोर्टेंट टू एनीथिंग। अभी यहाँ पे है देखिए द सॉरी द तो पीछे ये ब्रेड इज ए मोर इम्पोर्टेंट एनीथिंग एल्स। अब भैया यहाँ पे आप लेके 3-4 लाइन क्या लिख दीजिए, तो फिर आपको भैया ऐसी हेडिंग नहीं डालनी है, सीधे इधर बी लिख दीजिए। अब बी में से लिख दीजिए द, अब ये क्या राइटिंग बना लीजिए, ब्रेड इज मोर इम्पोर्टेंट। तो आइए क्या 3-4 लाइन लीजिए, इसका भी भैया क्या कुछ 3 नंबर मिलेगा, 6 नंबर तो ऐसे मिल गए भैया। ठीक है, अब देखिए कि अब भैया क्या सी वाला क्या बोल रहा है, तो सी वाला बोल रहा है व्हाट काइंड ऑफ मीन्स शुड बी प्रायोरिटी बाय एजुकेशन। अब यहाँ पे देखिए भैया कहीं क्या भैया प्रायोरिटी एजुकेशन के बारे में लिखा गया है, तो भैया आपके सिर्फ क्या भैया पूरे से हेर लीजिए, ढूंढ लीजिए, कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ नहीं मिलेगा भैया, यहाँ मिलेगा, कहीं ना कहीं होगा ही, मतलब इसे हेर लीजिए जब आप प्रायोरिटी मतलब जो भी है मिलता जुलता। तो आप लोग क्या भैया ऐसे ही करके, तो अब सी का भी लिख सकते हैं, डी का भी लिख सकते हैं, ई का भी लिख सकते हैं, मतलब भैया इसका भी 3 नंबर मिलेगा डी का, और सी का डी का भी 3 नंबर मिलेगा, इसका भी 3 नंबर मिलेगा। तो 6 इधर 6 इधर कितना हो गया भैया 12, 12 3 सॉरी हाँ 12 13 14 सॉरी इसे क्या भाई 3 ये 3 6 3 9 3 12 3 15। अब ये हो गया भैया। अब भैया क्या 15-16 नंबर आपको यहीं से मिल रहा है, तो ये क्या दूसरा कुछ जा रहा है, तो इसको भैया जब आप ऐसा लिख देंगे तो मान लीजिए आप क्या भाई पूरा कंप्लीट हो गया है। सॉरी ये ई वाले का एक नंबर मिलता है, इसमें क्या भैया 3 प्रश्न है ना, तभी तो कह रहा भैया कि ये 15 से अब कैसे हो गया, ये 3
तीन तीन तीन, ये भाई क्या क्या 12 हो गया, और इसका क्या भाई 3 नंबर 15 हो गया, ठीक है। तो आप ये जब ये 3 लिख लेंगे और ये सब जो है उसको पैसेज में से ही देख के लिखने का है। तो ये जब हो जाएगा उसके बाद भाई आपका सेकंड है सेक्शन बी। मान लीजिए आप क्या भाई ये हो गया है पूरा, आपने क्या भाई लिख दिया, ठीक है। अब आप भाई क्या हेडिंग डालना है सेक्शन बी, ऐसे कर लीजिए। अभी सेक्शन बी में जो है वो भैया क्या है, ये आर्टिकल लिखने के लिए दिए है, मतलब क्या भैया आर्टिकल ऐसे। अब उसमें दिया गया है कि राइट एन आर्टिकल टू एनी वन, मतलब कोई एक लिखना है और आप क्या भैया 3 देगा। अब उस 3 से जो आपको अच्छा लग रहा है तो उसको क्या भैया लिख लीजिए। मुझे पता है कि हिंदी में कोई ऐसे लिख नहीं पाता है, इंग्लिश में लिखेंगे। हालांकि आप क्या भैया बना के और कुछ शब्द इसी में से ही भैया दैट वाई हु हाई लगा के इसी में से कहीं से भी कोई कोई मतलब लाइन निकाल निकाल के उसमें क्या भैया लिख दीजिए। भैया क्या कितने वर्ड में, 150 वर्ड में, 100 से 150 वर्ड में। अब क्या जो अच्छा लगे 100 से 150 वर्ड में लिख देने का। और यही एक लिखने का मतलब ये एक ऐसे का भैया आपको कितना मिलेगा 10 नंबर। अब भाई ये 10 नंबर यहाँ मिल रहा है, 15 नंबर यहाँ मिल रहा है, 25 नंबर तो ऐसे ही हो गया है, तो 10 नंबर यहाँ से मिलेगा। और ऐसे लिखने का ये तरीका है कि जो ऐसे मतलब आपको है, जैसे भाई यहाँ पे भैया स्टेप ऑफ मेकिंग सिटीज क्लियर, फिर प्लेस ऑफ टीचर इन सोसाइटी, रो ऑफ वुमन इन मॉडर्न इंडिया, मतलब कुछ भी मतलब जो आपको है इसमें वो आप क्या भैया बना के आपको क्या लिखना है। लेकिन एक बात का आप ध्यान दीजिएगा, 150 वर्ड बोले तो एक मतलब ये पूरा जो है भैया एक पेज है, ये पेज और ये भैया क्या आधा पेज, मतलब ये भी पूरे मान लीजिए 2 पेज आपको क्या भैया बढ़िया से लिखना है। एग्जामिनर आपका भी वर्ड नहीं गिनता, पेज गिनता है। तो जैसे आपने लिख दिया कि भैया पहले वाले का लिख दिया, दूसरे वाले का लिख दिया, तो आपको क्या हेडिंग डाल डाल के लिखने का है। और कुछ कुछ लाइनें ना इसी में से उठा लेने का, कहीं से भी देख के कोई लाइन क्या भैया आपका पेज क्या भाई कंपलसरी भर जाएगा। तो आपने क्या भैया ऐसे लिख दिया है, मान लीजिए आपने क्या हेडिंग डाल के ऐसे भैया लिख दिया, 15 नंबर आपका भैया यहाँ मिल गया, ऐसे लिखा भैया 10 नंबर यहाँ पे मिल गया। अभी सेक्शन सी की बात करते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए अभी इसमें दो तीन चीज और है, जैसे भैया क्या एप्लीकेशन भी है। अभी एप्लीकेशन में क्या है कि जैसे मान चले यहाँ पे है ऐसे में जो है भैया कि आप क्या भैया आप नहीं लिख पा रहे हैं तो आप लेटर भी लिख सकते हैं ना। जैसे ये तो भैया आपको क्या लिखना पड़ेगा। अभी सेकंड वाले में मतलब क्या सेक्शन बी में ही लेटर आ गया है। अब इसमें लेटर में क्या दिया गया है, राइट ए लेटर ऑफ द एडिटर ऑफ ए न्यूज पेपर अबाउट ब्रोकर ऑफ ए इलेक्ट्रिशियन इन ये मतलब लोकेलिटी। अब किसी न्यूज में क्या भैया इश्तिहार देना है भैया क्या लोकल मतलब क्या इलेक्ट्रिशियन के लिए, तो इसको आप लिख सकते हैं। या राइट ए लेटर ऑफ द ए प्रिंसिपल ऑफ ए कॉलेज द इन इम्प्रूवमेंट ऑफ ए कॉलेज, मतलब क्या भाई कॉलेज के लिए कुछ इम्प्रूवमेंट करने का है, कुछ डेवलप करने का है या कुछ करने का है तो उसको लिख सकते हैं। मतलब 10 नंबर ऐसे देगा, 10 नंबर क्या भैया ये आपका क्या भैया लेटर देगा, मतलब भैया 10 ये 20 और इधर क्या भैया मतलब 35 नंबर आपके ऐसे हो गए हैं। 35 नंबर आपको क्या भैया सेक्शन ए और सेक्शन बी में मिल जा रहा है 35 नंबर। अभी जब आप भैया ये सब लिख के खाली आ जाएंगे तो सीधा है क्या है आपका सेक्शन सी। अभी सेक्शन सी में जो है और ऐसी हेडिंग डाल के एकदम बढ़िया से लिख देने का है। सेक्शन सी में आप क्या आ गया भैया, सेक्शन सी में आया है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब इसमें क्या चूज करने का है कि भैया कि कौन सा करेक्ट है। इसमें भी आपके भैया मतलब एमसीक्यू मान लीजिए, एमसीक्यू ये भैया आपका 10 नंबर मिलेगा। इसमें भी मतलब क्या 5 प्रश्न है और एक प्रश्न जो भैया का 10 नंबर का है। तो इसमें कोई भैया कि मतलब ऐसा रहता भैया कि 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि इसमें भैया कि सही स्पेलिंग किसका है, वो भी भैया आप बता सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ऐसे कुछ पूछेगा भैया कि मिलता जुलते रहेगा, आप भैया टिक मार दीजिए। उसके बाद भैया ना इसी में सेक्शन सी में भैया क्या आपका क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। आंसर मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब क्या ग्रामर व्याकरण इसी में आता है, ऐसी बात नहीं है। तो जैसे इसमें देखिए कि मतलब क्या भैया 5 प्रश्न पूछा और 5 प्रश्न उसमें क्या सिंथेसिस भी पूछ दिया है भैया ना, फिर एंड मतलब विलोम सत्पाई सब इसी में पूछ दिए गए हैं। अभी यहाँ पे देखिए ना 5 वाले में दिया गया है चेंज एनी वन, मतलब कोई एक ऑफ द फॉलोइंग ए
इनकरेक्ट मतलब इनडायरेक्ट में नेगेटिव सेंटेंस मतलब भैया इसमें भैया कि आप क्या करना दिए दो दो दिए गए हैं, दो में से कोई एक चेंज करना है कि किसमें भैया इनडायरेक्ट नरेशन में, और उसी में बी दिए गए हैं भैया कि इसमें क्या डायरेक्ट में चेंज करने का है, दो दो है कोई एक ही चेंज करने का है। तो क्या एक एक दिए गए हैं आपके भैया ट्रांसफॉर्मेशन का कोई एक ही करना है मतलब भैया जैसे इसमें देखिए इनडायरेक्ट नरेशन में दो दिए गए कोई मतलब कोई एक ही करने का, जैसे मतलब मोहन सेड टू रीता व्हाट आर यू डूइंग हियर, मतलब ये मोहन जो है वो रीता को बोल रहा है भैया कि तुम यहाँ क्या कर रही हो डूइंग हियर। तो वैसे आप लिख सकते हैं कि जैसे भाई जहाँ पे सेड लिख गया मतलब जहाँ पे सेड लिखा गया है वहां पे आप क्या भैया आस लगा सकते हैं, डायरेक्ट वाला भाषा बोल देने का सीधा। तो ऐसे भैया कि इसमें इनडायरेक्ट नरेशन में फिर डायरेक्ट वाले में कोई एक ही लिखना होता है, तो ये आपको क्या दो दो नंबर मिलते हैं मतलब भैया इनडायरेक्ट वाले में दो नंबर, डायरेक्ट वाले में दो नंबर, और उसी के साथ साथ भैया क्या ट्रांसफॉर्मेशन एनिमल मतलब कोई सी ये चीज का एक चीज क्या भैया क्या ट्रांसफर करना है मतलब ये क्या उसको मीनिंग निकालने की है, उसमें भी क्या दो नंबर, 6 नंबर भैया ऐसे हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद भैया ना आपको क्या दिया गया है करेक्ट एनी वन द फॉलोइंग ऑफ सेंटेंस, मतलब ये कोई एक सेंटेंस का भैया क्या करेक्ट लिखने का है, ऊपर लिखा रहता है उसका उसी में से ही बना के नीचे एकदम करेक्ट लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद आप क्या भैया आ गया है उसमें भी भैया आपको क्या करेक्ट करने वाले में भी मिलेगा भैया 2 नंबर। ठीक है, तो 8 नंबर इसी हो गए। अभी सेक्शन सी की ही बात चल रही है, सेक्शन सी में आ गया है भैया ट्रांसलेशन द फॉलोइंग ऑफ ए पैसेज, मतलब भैया इंग्लिश में ही इसको क्या भैया कि हिंदी में है आप क्या भैया मतलब इंग्लिश में बना के लिखने का है, इसका भैया मिलेगा क्या भैया 5 नंबर, कितना भैया 5 नंबर मिलेगा। अभी आप भैया क्या इसको बना ही सकते हैं, जैसे मतलब यहाँ पे लिखा गया कि हमारे जीवन का समय का बहुत महत्व है, मतलब इसे भैया आप क्या बहुत मतलब इम्पोर्टेंट लाइफ मतलब इसे बना के एकदम बढ़िया तरीके से इसको लिख सकते हैं भैया कि ट्रांसलेशन करने का भी क्या भैया पैसे जो है इसमें से 5 नंबर इसमें मिलेंगे। अभी सेकंड अगर देखें भैया डी, अभी यहाँ तक भैया का सेक्शन सी मतलब सेक्शन सी तक खत्म हो गया, अब भैया हम डी की बात करते हैं तो भैया इसको क्या मिटा देते हैं। इंग्लिश का पेपर इतना इजी रहता है कि क्या बताएं, पूछो ही मत। सेक्शन सी पेपर में इंग्लिश हिंदी का तो टेंशन ही नहीं रहता है, फिजिक्स केमिस्ट्री में से खाली फिजिक्स केमिस्ट्री का टेंशन रहता है। अभी क्या भैया सेक्शन डी ऐसे मत बड़ी बड़ी हेडिंग लगा के, अभी सेक्शन डी में भैया क्या आ गया है कि आपका आंसर द फॉलोइंग मतलब भैया 40 वर्ड में लिखने का है और एक है 4 मार्क्स का, मतलब भैया 40 वर्ड लिखने का भैया कम से कम इतना पेज आपको क्या मतलब क्या लिखना पड़ता है। तो इसमें भैया आपको क्या आपने तो इतना जीनियस तो है नहीं भैया कि आपने क्या पूरी क्लास ही अटेंड कर ली है, जैसे इसमें दिया गया है भैया कि होम डिड मिस्टर हेम्बल, अभी ये सब तो आते नहीं रहते हैं तो क्या करने का तो सीधा बना के जैसे भी इसमें लिखा है भाई कि होम डिड मिस्टर हेम्बल, तो ऐसे लिख दीजिए कि द मिस्टर हेम्बल और वोट वाई लगा के कोई लाइन यहाँ से भैया क्या है इसी कहीं से भी एक लाइन निकाल के उसमें जोड़ के भैया क्या इतना लिख दीजिए, वो कॉपी चेक करने वाले इतना चेक नहीं करेगा, उसको भी इतनी कॉपी चेक करनी होती है। ठीक है, तो इसी हिसाब से बना के लिख देगा तो 8 नंबर मिलता है, 2 प्रश्न देता है। अभी इसी में से भैया आ गया है कि आंसर द फॉलोइंग ऑफ ए आंसर द फॉलोइंग एनी वन द फॉलोइंग ऑफ द अबाउट 80 वर्ड में, मतलब कोई 80 वर्ड में भैया क्या है ये भी है, इसको क्या भाई 80 वर्ड में देना होता है कि जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखे है आंसर एनी वन द फॉलोइंग, मतलब इसमें कोई 80 वर्ड में इसको क्या मतलब लिखने का है, तो दाएं बाएं करे कोई 1-2 लाइन चुरा है कहीं से भी लिख देने का, तो इसमें भी क्या आपको क्या 7 नंबर मिलेंगे 80 वर्ड में। ये था आंसर द फॉलोइंग 40 वर्ड में 8 नंबर, और क्या भाई 80 वर्ड में क्या भाई आपको 7 नंबर। अभी ये सब जो जब हो जाएगा एक आपको क्या मिलेगा भैया रीड द फॉलोइंग, 9 नंबर है रीड द फॉलोइंग अट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग ऑफ द फॉलोइंग, मतलब अभी इसमें में से भी क्या आपको क्या पढ़ के जो भी ये आंसर पूछ रहा है वो क्या भैया आपको देने का है। जैसे इसमें भी क्या वो वही चीज होता है जो ने आपके अभी की पैसे वाले में बताया ना, वही है 9 वाले में इतना भैया क्या पढ़ लो, और भैया क्या एक प्रश्न या भैया 2-3 प्रश्न पूछा है तो इसी में से भैया आपको क्या देख के लिखने का है। ठीक है, जैसे मैंने एकदम स्टार्टिंग वीडियो में बताया था। अभी
मतलब आपने क्या है, ये आपको याद रखना है कि भैया 12 में पोयम पूछेगा ही नहीं। तो क्या पूछता है भैया, क्या सेंट्रल आइडिया है। 10 में ये दोनों पूछता है, सेंट्रल आइडिया क्या पोयम। लेकिन 12 में आपको क्या भैया पोयम नहीं पूछता है, सेंट्रल आइडिया पूछता है। हालांकि सेंट्रल आइडिया तो आपने ये आप लोगों ने क्या भैया याद ही नहीं किया होगा, मेरे को पता है। तो कहीं से भी लाइन लाइन इधर मतलब इधर उधर करके, और बीच बीच में उस चीज का जो भाई जो चीज का हेडिंग है वो चीज बीच बीच में भाई क्या लिख दे रहे हैं मतलब रहने का। तो भाई क्या कुछ सेंट्रल आइडिया से 4 नंबर मिल सकते हैं। उसके बाद भैया अबाउट द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑफ ए, मतलब किसी चीज पे स्टोरी है, एस्ट्रोलॉजी ऑफ ए रोज द स्टोरी ऑफ द टाइगर है। तो इस पे भी आपका भाई 2 प्रश्न है, 8 नंबर आपको भाई क्या इसमें मिलेंगे। हालांकि फिर ऐसे ही 2 3 4 और है जो भाई क्या कुछ आंसर द फॉलोइंग एनी वन क्वेश्चन, इसी साथ बना के उसका 7 नंबर इसमें मिलेंगे। तो ऐसे ही भाई क्या पेपर मतलब बढ़िया से एकदम बना एकदम अच्छे से लिख लेने का, पेपर तो खत्म। और इसी हिसाब से क्या भैया आपको लिखना पड़ता है। मुझे पता है भैया कि आप लोग के इंग्लिश में कुछ आता वाता नहीं है, तो भैया कि कहीं से भी भैया द हेमल इज द वेरी गुड पर्सन, और कहीं से भी एक पैसेज में से 2 3 लाइन छुड़वा के जोड़ देने का है कि इतना इतना क्या भाई लाइन हो जाएगा, इतना लाइन हो गया भाई 40 वर्ड हो गया है। अभी एग्जामिनर देखे भाई कि द हेमल, हाँ सही नंबर इसको क्या भाई 4 नंबर दे दो। तो इसी हिसाब से क्या भाई इंग्लिश का पेपर क्या भाई लिखना होता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको क्या ये इंग्लिश का पेपर समझ आ रही है। तब तक के लिए जय हिंद।